अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी और मैं हूं आपके साथ जावेद खान। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मरकजी हुकूमत की एक्साइज ड्यूटी कम करने के बाद अब डीजल पेट्रोल पर सूबे में वैट कम करने की मांग उठ रही है। वजीर आला अशोक गहलोत ने खुद वैट कम करने से फिर इनकार कर दिया। सीएम ने मरकजी हुकूमत से डीजल पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी और कम करने की मांग उठाई। दरअसल 2 दिन पहले भी बयान जारी कर गहलोत ने यही बात कही थी। गहलोत ने फिर बयान जारी कर कहा कि मेरा सुझाव है कि पेट्रोल, डीजल और गैस से एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, स्पेशल एक्साइज ड्यूटी और सेस के रूप में जो आमदनी मरकजी हुकूमत इकट्ठा कर रही है उस पर सूबे की सरकारें वैट लगाती है। महंगाई को देखते हुए मरकजी हुकूमत को इसमें और ज्यादा कम करना चाहिए। इससे रियासत का वैट अपने आप ही कम हो जाएगा। जयपुर के जयपुरिया अस्पताल इमरजेंसी के बाहर गेट नंबर 2 पर पैदाइश के 4 घंटे बाद ही मासूम बच्ची को उसके घर वाले 3-4 बजे लावारिश हालत में छोड़कर भाग गए। थोड़ी देर में ही बिना कपड़ों के मासूम को चूहे ने कुतर डाला। मासूम के बदन पर 18 घाव मिले हैं। सुबह के आसपास लोगों ने मासूम को पड़ा देखा तो तुरंत इसकी खबर पुलिस और अस्पताल को दी, मगर तब तक मासूम की जान जा चुकी थी। पुलिस वहां लगाए गए सीसीटीवी कैमरों से छोड़कर भागने वालों की तलाश कर रही है। दिवाली के बाद अब शादियों का मौसम शुरू होने जा रहा है। फिर से अब शहनाई की आवाज गूंजने लगेगी। इससे पहले आपको एक अनोखे गांव के बारे में बताने जा रहे हैं। जी हां, इस गांव के नाम के पीछे की कहानी कुछ खास है। माउंट आबू शहर से करीब 10 किलोमीटर दूर एक गांव बसा है, जवाई गांव। इस गांव से दुल्हन की विदाई नहीं बल्कि दूल्हा यहां आकर बसता है। यहाँ गाँव करीब 7 साल पुराना है बताया जाता है। यहाँ की एक लड़की शादी के बाद उसका शौहर यहीं बस गया था, इसलिए इस गांव का नाम जवाई गांव पड़ा। गांव के बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि आज से करीब 700 साल पहले इस गांव में लड़कियां ज्यादा थी, जिससे उनकी शादी में बहुत परेशानियां होती थी। नागौर के महिला थाना के करीब 25 साल की लड़की से अस्मत दरी का मामला सामने आया है। लड़के ने लड़की को फोन करके होटल बुलाया और उसके साथ अस्मत दरी की और उसकी गंदी फोटो और वीडियो बना ली, जिसकी बिना पर वो उसे ब्लैकमेल करने लगा। पुष्कर में जानवरों का मेला पीर से शुरू हो गया। मेला शुरू होने से पहले जानवर और जानवर पालने वालों की आमदोरफ्त शुरू हो गई, जिससे सूने रितीले धीरे धीरे आबाद होने लग गए हैं। अब तक मेला मैदान में 150 ऊंट समेत 200 से ज्यादा जानवर पहुंच गए हैं और इनकी आमद लगातार जारी है। इस साल पुष्कर जानवर मेला पुराने मेला मैदान की जगह मोतीसर रोड नए मैदान में लगेगा। राजस्थान में भले ही अभी कोरोना के केस कम आ रहे हों, लेकिन वजीर आला अशोक गहलोत ने सूबे में आने वाले दिनों में कोरोना के केसों का बढ़ने का खदशा जताया है। उन्होंने प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की है। साथ ही उन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाने वाले लोगों को जल्द से जल्द वैक्सीन लेने की सलाह दी। जैसलमेर में इतवार की सुबह कार पलटने से 3 औरत समेत 5 लोगों की मौत हो गई। हादसा रामगढ़ तनोट सड़क मार्ग पर हुआ। तेज रफ्तार से जा रही कार अपना बैलेंस खोकर पलट गई। हादसा इतना खतरनाक था कि कार के परकच्छे उड़ गए। उसमें सवार सभी लोगों की मौत हो गई। मरने वाले सभी एक ही खानदान के बताए जा रहे हैं। राजस्थान में सर्दी के बीच स्कूलों के वक्त में को भी कल से बदला जाएगा। रियासती सरकार ने इस बार काफी देर से स्कूलों का वक्त बदला है। सोमवार को दीपावली के बाद स्कूल फिर से खुलेंगे। एक पारी का स्कूल का वक्त सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। वहीं दूसरी पारी वाले स्कूल का वक्त सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगा। चूरू जिले के तारानगर तहसील से भाजपा के साबिक एमएलए जयनारायण पुनिया का इतवार की सुबह एक निजी अस्पताल में मौत हो गया। उनकी मदफीन इतवार को 2 बजे उनके रिहायशगाह से निकाली गई। पुनिया के मौत पर सूबे के वजीर आला अशोक गहलोत, साबिक वजीर आला वसुंधरा राजे, बीजेपी रियासती कमेटी के सदर डॉक्टर सतीश पूनिया और आरएलपी के चीफ हनुमान बेलीवाल ने ट्वीट कर शोक जाहिर की। भाजपा की कौमी वर्किंग कमेटी की इजलास से ठीक पहले इतवार को बीजेपी रियासती कमेटी के सदर डॉक्टर सतीश पूनिया ने कौमी वर्किंग कमेटी के इजलास में शामिल होने वाले सूबे से जुड़े नेताओं की मीटिंग ली। मीटिंग में आने वाले दिनों में पार्टी के मुहिम और प्रोग्रामों पर चर्चा हुई। साथ ही ज़िमनी इंतखाब के नतीजों पर भी चर्चा की गई।
तो फिलहाल इस बड़ी खबर में सिर्फ इतना ही। दूसरी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए तस्नीम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।